बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक ज़ाकिर को सुना जिसका ताल्लुक़ यूरोप से है। उन्होंने सहाबा इकराम के बारे में बहुत ज़बान चलाई, बहुत बुरा भला कहा उनके ईमान के बारे में कि तमाम सहाबा जो थे वो ईमान से खाली थे, वो दीन इस्लाम से निकले हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वो काफिर थे। तो मैंने चाहा कि जिन रिवायतों से उन्होंने इस्तिदलाल किया है वो रिवायतें असल उनकी हकीकत क्या है हदीस की रोशनी में उनको वाज़े कर दिया जाए। रही बात सहाबा इकराम के ईमान की, तो बिल्कुल वो अल्लाह के नज़दीक, नबी रसूलों के नज़दीक, फ़रिश्तों के नज़दीक, तमाम मोमिनीन के नज़दीक वो ईमान वाले हैं, चाहे वो सहाबी अहल बैत हों या गैर अहल बैत। हम सब की इज़्ज़त करते हैं और सब पर ईमान रखते हैं, और उनके ख़िलाफ़ ज़बान चलाने वालों को कुरान और सुन्नत के नज़दीक हम मुनाफिक और बेईमान समझते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जिन रिवायतों को उन ज़ाकिरों ने एक दलील बनाकर उस ज़ाकिर ने सहाबा इकराम के ईमान पर बात की है, तो हम मुसलमानों पर, ईमान वालों पर लाजिम है कि हम उसका जवाब दें, उन्हें अच्छे तरीके से उस हदीस का मफ़हूम और उसका सही मकसद समझाएं। हर उस आदमी के बारे में जो सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखता है, तो कुरान क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि ये एक नंबर के झूठे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाता है उनकी दिल में जो बीमारी थी, तो अल्लाह ताला ने उसकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया। तभी तो सहाबा इकराम के बारे में ऐसी ज़बान चलाता है, सिर्फ़ इस वजह से, झूठ बोलने की वजह से, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, ज़मीन में फ़साद ना करो, यही फ़साद है कि सहाबा इकराम के ईमान के बारे में बात की जाए और उनको बुरा भला कहा जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आप इस ज़ाकिर से पूछेंगे, वो कहेंगे हम तो इस्लाह करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो कहेंगे हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फसादी थोड़ी है, हम हदीस बयान कर रहे हैं, कुरान बयान कर रहे हैं, वो हम फसाद थोड़ी कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अल्ला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, यही फसादी है मगर शऊर नहीं रखते। तो ये सबसे बड़ा फसाद है और सबसे बड़ा एक अपने आप को धोखा देना है। सहाबा इकराम के बारे में एक ज़बान चलाना या उनके बारे में बुरा भला कहना इंतहाई गलत है। अपने ईमान का खैर मनाएं। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है उन लोगों से कि सहाबा इकराम की तरह ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम इस तरह ईमान ले जिस तरह के बेवकूफ़ लोग ईमान लेके आए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेवकूफ़ हो मगर समझते नहीं हो, ला यालमून, मगर उसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उनको बेवकूफ़ कहा जिन्होंने सहाबा इकराम के बारे में ऐसी ज़बान चलाई उस टाइम में। तो यही हम कहेंगे कि ये बंदा जो सहाबा इकराम के बारे में, ईमान के बारे में दावा करता है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अबू बकर उमर काफिर थे, तो लिहाजा ये खुद ही उस पर लौट के आएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है सही मुस्लिम में कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर आप किसी को काफिर कहते हैं, अगर वो काफिर नहीं तो फिर आप पर वो कुफ्र लौटेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी ज़बान चलाना इंतहाई गलत है। तो हम पर लाजिम है कि हम सही हदीस का मफ़हूम सही आते हैं उस हदीस की तरफ। वो हदीस है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 820। एक शख्स आया और उन्होंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अगर मैं जनबी हो जाऊं और पानी ना मिले तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने फरमाया कि तू नमाज ना पढ़। अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे, तो अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको पता है कि हम और तुम एक फ़ौजी दस्ते में थे और हम दोनों जनबी हो गए थे, तो मैंने ज़मीन में लथपथ होकर नमाज़ पढ़ी और आपने नहीं पढ़ी। यही मसला जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसको सुनाया वही किस्सा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही आपके लिए काफ़ी था कि आप दोनों हाथ मिट्टी पर मारते, फिर फूंक मार के और फिर चेहरे पर और अपने हाथों पर फेरते, यही आपके लिए काफ़ी था। अम्मार को फरमाया अल्लाह के नबी ने। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ए अम्मार अल्लाह से डरो। तो अम्मार रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन अगर आप चाहें तो मैं ये वाक़या ज़िक्र ही ना करूँ, ठीक है? तो निसाई शरीफ के अल्फाज हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया हदीस नंबर 319, इस चीज़ का आप ज़िम्मेदार बने जिसका तुमने ज़िम्मा उठाया है, कि आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार बने हो जिसका आपने ज़िम्मा उठाया है। ये निसाई की रिवायत है, हदीस नंबर 319। आते हैं इस रिवायत के सही मफ़हूम की तरफ।
کیوں امیرُ المومنین نے اس آدمی کو روکا کہ آپ تیمم نہ کریں جبکہ اسے پتہ بھی تھا؟ اس کے شواہد دوسری روایت میں موجود ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 818 کے اندر، جو انہوں نے پڑھا بھی صحیح، اس ذاکر صاحب نے پڑھا بھی صحیح، مگر اس نے اس کو چھپایا، اس سے اس کا مقصد نہیں نکلتا تھا۔ اس کا مقصد صحابہ اکرام پر طنز کرنا ہے، ان کی برائیاں بیان کرنا ہے جو اللہ نے ان میں دی ہی نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، وہ روشن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر طرح سے جو ہے ان کے ایمان کا جائزہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کامل ایمان سے نوازا۔ اللہ کے وہ فرما بردار بندے تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جنہوں نے سنت کو جمع کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی، جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر جہاد کیے، جنہوں نے اپنی جان تک کا جو ہے خیال نہیں کیا اور اسلام کے لیے سب کچھ لٹایا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں زبان چلانا انتہائی، ان کے ایمان کے بارے میں بیان کرنا، ایمان کے بارے میں جو ہے برا بھلا کہنا، یہ انتہائی دکھ دینے والا معاملہ ہے۔ جیسے مسلم میں حدیث نمبر 818، اس کی تفصیل آپ سنیں کہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابا عبد الرحمن ارأیت لو ان رجلا اجنب فلم یجد الماء شہرا کیف یصنع بالصلاۃ۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے، فلم یجد الماء شہرا، ایک ماہ تک اسے اگر پانی نہ ملے، تو کیف یصنع بالصلاۃ، تو کس طرح نماز ادا کرے، تو نماز کا کیا کرے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ لا یتممم وان لم یجد الماء شہرا، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ تیمم نہیں کرے گا، وان لم یجد الماء شہرا، چاہے ایک ماہ تک اسے پانی نہ ملے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا فکیف بہذہ الآیۃ فی سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا کہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور سورہ نساء ہے آیت نمبر 43، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، آپ کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کیا کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا لو رخص لهم فی هذه الآیۃ لو اوشک اذا برد علیہم الماء، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر اس آیت سے رخصتی مل جائے تو لوگ جو ہیں شک ہے کہ ٹھنڈے پانی کے دوران بھی وہ تیمم کریں گے پاک مٹی کے ساتھ، ان یتیمموا بالصعید، تو وہ تیمم کریں گے پاک مٹی کے ساتھ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر اس آیت سے رخصتی مل جائے تیمم کرنے کی تو لوگ ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھی، ٹھنڈے پانی کے دوران وہ تیمم کریں گے، کیونکہ عربوں میں پانی تو زمین کا تھا نہیں، تو چشموں کا پانی تھا، جہاں جو مثلاً وہاں پر کنویں تھے ان کا پانی تھا، وہ ٹھنڈا تھا، تو لوگ یہ مسئلہ لے کے آئے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو ہم جو ہے غسل کس طرح کریں، تو ہم کیا تیمم کریں؟ تو اس وجہ سے جو ہے عبداللہ بن مسعود نے یہ بتایا کہ جو ہے اگر کوئی بندہ ٹھنڈے پانی کے دوران، پانی کی موجودگی کے دوران تیمم کرتا ہے تو یہ تیمم اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، لہٰذا پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے 348 کے اندر کہ اذا برد علیہم الماء، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، یہ پانی ہے مگر ٹھنڈا ہے تو وہاں پر تیمم کرنا جائز نہیں۔ تو آگے روایت چلتی ہے کہ ابو موسیٰ نے فرمایا عبداللہ علم تسمع قول عمار بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو عمار والا قول یاد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیمم کا طریقہ سکھایا تھا؟ تم نے عمار رضی اللہ عنہ والا قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ روایت سنائی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اولم تر عمر لم ینقع بقول عمار، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ عمر عمار کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ عبداللہ بن مسعود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ یہ جو بات آپ مجھے عمار والی بتا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ عمار کو سمجھایا کہ آپ
जो हैं जब पानी ना मिले तो तयम्मुम करना, जिस तरह के कुरान में भी मौजूद है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि फ़लम तजिदू मान, अगर पानी बिल्कुल ना मिले तो आप करें फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो आप पाक मिट्टी से तयम्मुम करें। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इरशाद फरमाया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस कौल पर अम्मार की मुतमईन नहीं हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि आप जो हैं पाक मिट्टी के साथ तब तयम्मुम कर सकते हैं जब पानी ना हो। और सैयदना उमर और अब्दुल्लाह बिन मसूद ये चीज़ समझा रहे हैं कि पानी ठंडा है तो आपको गुस्ल करना है या गर्म हो, अगर पानी है तो तयम्मुम नहीं चलेगा। तो पता चला कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा, तो पता चला कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत इस बात की गवाही और इस तरफ इशारा करता है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों को जो है तयम्मुम से रोका जो ठंडे पानी के होने की वजह से तयम्मुम की इजाज़त मांग रहे थे, ना कि उन जनबियों को रोका या उनको गुस्ल से रोका जो पानी ना हो तो वो जो है उनको रोकें। रिवायत के अंदर जो अल्फाज हैं अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाए या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, यानी ए मोमिनों के अमीर। तो कहने का मकसद ये है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कल भी मोमिनों के अमीर थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। और रिवायतों को सही तरीके से लोग पेश करें। इस तरह ज़ाकिर जो हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये रिवायत वाज़े तौर पर बता रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद भी इस चीज़ पर मुतमईन नहीं हुए। तमाम मुफस्सर और तमाम तफसीर, तमाम फ़क़ीह और फ़ुक़हा के नज़दीक ये चीज़ वाज़े है कि पानी की मौजूदगी में तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, चाहे वो जनबी हो या जनबी ना हो, सिर्फ वज़ू करने के लिए हो। पानी है तो तयम्मुम नहीं चलेगा। यही उमर और तमाम सहाबा, अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा अहल बैत और गैर अहल बैत का यही मनहज और अकायद में से है। यही अकीदा दुरुस्त और बिल्कुल दुरुस्त है। इस बिना पर अमीरुल मोमिनीन की बात को ठीक से ना समझना और उस पर कुफ्र की फतवे लगाना, ये एक इंतहाई ज़लील फ़ेल है और बुरा फ़ेल है। इसलिए आप इन बातिल ज़ाकिरों को सुनने से अच्छा है कि आप कुरान और हदीस को पढ़ें, तफसीर से पढ़ें और फ़ुक़हा को समझें और कुरान सुन्नत वालों से जुड़ें। इन जाहिल और अहमकों को छोड़ें और सहाबा इकराम से मोहब्बत करें। लिहाजा सहाबा इकराम से मोहब्बत ही दीन है, इस्लाम है। बात समझ में आ गई कि रिवायतों को ये छुपाते हैं। हदीस नंबर 818 उसको उन्होंने छुपाया और 820 को उन्होंने पढ़ा। तो 820 और 818 और जितनी भी तयम्मुम वाली रिवायतें हैं सबको जोड़ते हैं तो वाज़ेह मफ़हूम निकलता है। तो पता चला कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह बिन मसूद को इस मसले पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो कायल नहीं हुए और बल्कि उन्होंने वजाहत की कि अम्मार यासिर वाली जो रिवायत है उस बात पर अब्दुल्लाह बिन उमर, उस बात पर अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुतमईन नहीं हुए थे कि पानी ठंडे पानी की मौजूदगी में कोई जनबी जाकर गुस्ल ना करे और अपने आप को तयम्मुम करके नमाज पढ़े, तो ये दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बात थी वो ठंडे पानी के मुतल्लिक थी, ना कि तयम्मुम के मुतल्लिक, क्योंकि तयम्मुम वाला मामला तो अम्मार यासिर के दौरान ही अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया था कि अल्लाह के नबी ने उसे इस तरह सिखाया, मगर वो पानी नहीं था। और ये जो मसला आया उनके पास वो पानी था, जनबी आए, मगर वो ठंडे पानी के मसले पे आए कि पानी जो है अरबों में ठंडा रहता है, कुओं का या तालाबों का ठंडा है। तो ठंडे पानी के दौरान क्या हम ठंड की वजह से 1-2 माह तक अगर पानी नहीं है, ठंडा है, तो क्या हम जो है जाकर जो है तयम्मुम करके नमाज पढ़ें? तो ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ना, आप नमाज ना पढ़ें, मगर तयम्मुम से काम नहीं चलेगा। तो यही मसला है। मगर उसने जो है इस मसले को निकाल कर और उनको काट कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाकर जो है लोगों में एक शिर्क फैलाने की कोशिश की। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ज़ाकिरों को या तो उठा ले या हिदायत दे। और मुझ पर यह फ़र्ज़ था कि मैं सहाबा इकराम का दिफा करूं और जो हकीकत है कुरान सुन्नत को आपके सामने पेश करूं और सारी हदीसों को लेकर आपके सामने आऊं। सुनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 319 के अंदर यही अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत है, मगर उसमें रावी फरमाते हैं कि फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ ज़िक्र किया जो मैं भूल गया।
फरमाते हैं रावी कि उमर शैन ला अदरी मा हुआ, सैयदना उमर ने जो जिक्र किया वो मैं भूल गया। तो रिवायत बड़ी थी, यानी पानी ठंडे का मसला था, जिस पर उस रावी ने वो ठंड वाली बात जो थी पानी वाली वो जिक्र करना भूल गए। बाकी उन्होंने ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें तयम्मुम करने से रोका। तो पानी ठंडा है, उस दौरान तयम्मुम होगा या नहीं होगा, ये मामला था, ना कि ये मामला था कि अमीरुल मोमिनीन जो है तयम्मुम के इनकारी हैं। तो लिहाजा ये जाकिर ने जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक बुहतान बांधा और उस पर जो है कुफर की फतवा लगाई, तो ये कुफर उस पर ही लौटेगा, उस पर ही आएगा, उस पर ही वापस आएगा। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नज़दीक, तमाम मोमिन फरिश्तों के नज़दीक मोमिन हैं, मोमिन थे, मोमिन हैं और मोमिन रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको एक अर्ज़ करता चलूँ, ऐसे जालिम ज़ाकिरों से बचें और जो है बाहर यूरोप में बैठकर लोगों को भाषणा देते हैं और ख़ुद तो कुछ करते नहीं, ईमान से खाली हैं, तो दूसरों के ईमान पर बात करते हैं। लिहाजा सहाबा किराम का दिफा करना तमाम अहले सुन्नत वल जमात पर फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम।